हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हमने शुरू किया हुआ था एक सीरीज जिसमें हम कवर करते हैं टॉप 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन कैट 2025। ये हमारा 86 वीडियो है। ऑलरेडी हमने 85 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। खैर, हमारे पास एक नया क्वेश्चन है एंड ये क्वेश्चन मॉक में पूछा हुआ था। ऑलरेडी 2-3 बार आपके इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन एक्चुअल कैट में आ चुके हैं, तो आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को ट्राई करने वाले हैं, फिर हम इस क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो आई होप अभी तक आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। तो लेट्स सी क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि अमिताभ ड्राइव फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी। अमिताभ जो है वो सिटी ए से सिटी बी की ओर जा रहा है, दैट इज ये आपका सिटी ए है एंड ये सिटी बी है। एंड हिज वाइफ उर्वशी स्टार्ट एट अ सेम टाइम फ्रॉम सिटी बी टू सिटी ए। तो आपको स्टेटमेंट पढ़ने से पता चल रहा होगा कि ए से बी सिटी की डिस्टेंस है एंड अमिताभ जो है वो सिटी ए से सिटी बी जा रहा है, उर्वशी जो है वो सिटी बी से सिटी ए की ओर आ रही है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है दे क्रॉस समवेयर इन बिटवीन एंड टेक 4 आवर एंड 9 आवर रिस्पेक्टिवली टू रीच द डेस्टिनेशन। मतलब बीच में ये कहीं पर यहाँ पर मिले होंगे एंड मिलने के बाद अमिताभ को टोटल 4 आवर लग रहा है, उर्वशी को टोटल 9 आवर लग रहे हैं। ये आपको बेसिकली बताया गया है एंड बताया गया है कि इफ़ द स्पीड ऑफ अमिताभ इज़ 80 किलोमीटर पर आवर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई गई है, दैट इज़ अमिताभ की जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर है। तो आपको पूछा गया है देन द एवरेज स्पीड इन किलोमीटर फॉर बोथ देयर रेस्पेक्टिव जर्नीज। मतलब आपको ये नहीं बताना है कि उर्वशी की जो स्पीड है वो क्या है या डिस्टेंस आपको पूछा गया। आपको पूछा गया कि एवरेज स्पीड इनका क्या होगा। तो आप क्या निकालेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस निकालेंगे, फिर अमिताभ ने जितना डिस्टेंस चला होगा उतना ही डिस्टेंस जो है उर्वशी ने चला होगा, दोनों का सम करेंगे। दोनों को इन जो है जर्नीज को कवर करने में कितना टाइम लगा आप उसे डिवाइड कर देंगे, तो आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगा। आई होप आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता होगा, दैट इज टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। यहाँ से एवरेज स्पीड का जो है आपको फॉर्मूला मिलता है या फिर आप निकाल सकते हैं एवरेज स्पीड। तो ठीक है, तो ये जो है आपका रेलिवेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है एंड मॉक्स वगैरह में, तो ये क्वेश्चन देखने को मिलता ही है कि अगर हमें जो है दो डिस्टेंसेस के बारे में बताया गया है एंड ये बताया गया है कि एक पर्सन है एंड दूसरा पर्सन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं एंड वो कहीं पे मिलते हैं। उसके मिलने के बाद हमें डिस्टेंसेस दिए होते हैं, सॉरी आपको टाइम दिए होते हैं कि मिलने के बाद एक पर्सन कितना टाइम ले रहा है, दूसरा पर्सन कितना टाइम ले रहा है एंड एक पर्सन की आपको स्पीड बताई होती है, तो वहाँ से आप दूसरे पर्सन की भी स्पीड निकाल सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है कि S1 डिवाइड बाई S2 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू T2 डिवाइड बाई T1। ये आपका बेसिकली फॉर्मूला होता है, या आप इसको और मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, दैट इज S1 डिवाइड बाई S2 इज इक्वल टू T2 डिवाइड बाई T1 एंड ये बेसिकली रूट में हो जाएगा। यहाँ से आप जो है दूसरे पर्सन की स्पीड निकाल सकते हैं। इसमें क्या है जो है वेरिएबल्स, जो आपका S है दैट इज आपका स्पीड 1, जो आपका पहला पर्सन है उसकी स्पीड है ये, एंड S2 क्या है आपका दूसरा पर्सन जिसकी स्पीड ये है दी गई है, एंड T2 आपका जो है टाइम, ये मिलने के बाद वो पहला पर्सन जो अमिताभ है या फिर जो S1 है उसकी जो आपको टाइमिंग दी गई है। दूसरा आपका T1 जो है वो आपको बेसिकली बताता है कि मिलने के बाद जो दूसरा पर्सन है उसको कितना टाइम लग रहा है। तो यहाँ से हम जस्ट वैल्यूज़ को रख देंगे एंड यहाँ से हम उर्वशी की स्पीड को निकाल सकते हैं। तो S1 यानी कि अमिताभ, इसकी स्पीड कितनी दी हुई है, दैट इज़ 80 किलोमीटर डिवाइड बाई S2 की स्पीड हमें नहीं पता है, तो यहाँ पर हम उर्वशी लिख देते हैं एंड रूट में T2 मतलब मिलने के बाद दूसरा टाइम आपका है दैट इज़ 9 आवर। तो यहाँ से आप यहाँ से निकाल सकते हैं दूसरा टाइम, दैट इज़ पहला तो आपका टाइम 4 आवर है, दूसरा टाइम आपका क्या है 9 आवर। तो यहाँ से दूसरा टाइम कितना हो जाएगा, दैट इज़ 9 आवर डिवाइड बाई जो आपका पहला टाइम है दैट इज़ 4 आवर। तो जस्ट यहाँ आपको सॉल्व करना है यू के लिए, तो आपको पता होगा रूट हटता है तो ये 3/2 हो जाएगा एंड डिवाइड बाई 80 है यहाँ से, यानी कि यू की स्पीड यानी कि उर्वशी की स्पीड आ जाती है 160 डिवाइड बाई 3, तो किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ आपको क्या मिल गया उर्वशी की स्पीड एंड हमें पता है कि हमें क्या मतलब है टोटल डिस्टेंस कितना चला एंड टोटल दोनों को टाइम कितना लगा। तो हम यहाँ से डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। हमें पता है उर्वशी मिलने के बाद जो है 9 आवर्स का जो है डिस्टेंस कवर करती है, तब वो ए पहुँचती है एंड स्पीड इसकी कितनी है, दैट इज़ 160 डिवाइड बाई 3। इसको टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ पहुँचने में, दैट इज़ 9 आवर। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 480 किलोमीटर आपका डिस्टेंस आ जाएगा। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस आपका है
ये 480 किलोमीटर हो जाएगा। एंड सेम आप अमिताभ का भी निकाल सकते हैं। दैट अमिताभ को मिलने के बाद यहाँ से यहाँ जाने में, मतलब मिलने के बाद बी पहुँचने में टोटल 4 आवर लगे। इसकी स्पीड है 80 किलोमीटर, तो 80 इंटू आपका 4 दैट इज़ 320 किलोमीटर हो जाएगा। तो मतलब ये जो है डिस्टेंस 320 किलोमीटर है। इनका सम करते हैं तो आपको टोटल डिस्टेंस मिल जाता है। जस्ट मैं इरेज कर दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस हो जाए। तो ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना आ गया ए से बी की, दैट इज़ 800 किलोमीटर। इन दोनों का आप सम करेंगे तो 800 किलोमीटर आएगा। बट हमारा टोटल डिस्टेंस 800 किलोमीटर नहीं है, क्योंकि अमिताभ ने 800 किलोमीटर चला है, उर्वशी ने भी तो जो है 800 किलोमीटर चला होगा। तो इन दोनों का मिला के टोटल जो आपका डिस्टेंस आता है दैट इज़ 1600 किलोमीटर। यहाँ में पूछा गया है एवरेज स्पीड फॉर बोथ देयर रिस्पेक्टिव जर्नीज। आपको दोनों के रिस्पेक्टिव जर्नीज के लिए एवरेज स्पीड निकालना है। तो हमारे पास तो टोटल डिस्टेंस आ गया। अब हमें पता है एवरेज जो है एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें टोटल टाइम भी पता होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं अमिताभ को ए से बी जाने में कितना टाइम लगा टोटल, उर्वशी को बी से ए आने में कितना टाइम लगा। तो हमें पता है उर्वशी को मिलने के बाद 9 आवर लग रहे हैं, एंड उससे पहले कितना लगा होगा। ये जो डिस्टेंस है दैट इज़ 320 किलोमीटर, एंड इसकी स्पीड कितनी है दैट इज़ 160 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 320 इंटू 3 डिवाइड बाई 160, एंड यहाँ से 2 इंटू 3, मतलब 6 आवर उर्वशी को 320 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में लगा। मतलब उर्वशी को 9 और 6 मतलब 15 घंटे टोटल लगे इसको बी से ए जाने में। ऐसे ही आप देख लेंगे कि ए को कितना टाइम लगा है, दैट इज़ अमिताभ। तो अमिताभ को मिलने के बाद 4 घंटे लग रहे हैं, तो ये हमें पता है। बट हमें ये नहीं पता है कि ये जो आपका 480 आवर है इसको कवर करने में उसको कितना टाइम लगा होगा। तो हमें पता है 480 किलोमीटर है, इसका स्पीड है दैट इज़ 8। तो यहाँ से आपका 6 आवर हो जाएगा, मतलब मिला के कितना हो जाएगा 6 and 4 10। तो मतलब टोटल अमिताभ को 10 आवर लगे, एंड यहाँ से 1600 डिवाइड बाई 25, एंड यहाँ से 64 किलोमीटर पर आवर, ये आपका एवरेज स्पीड निकल जाएगा। तो आई होप अगर आपका आंसर आया हो तो बहुत अच्छी बात है, आपने जो है पुराने कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, रिलेवेंट कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।